नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जो हैं बारी बारी से बड़ौदा हलके में आ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हलके के कार्यकर्ता भी बड़ौदा हलके में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और वो भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टिकट के लिए भी सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कमला भावड़ के सुपुत्र कंवर भावड़। आइए इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। तो क्या लगता है जी, बड़ौदा हल्के में जो उपचुनाव है उसमें किस तरह की जो कांग्रेस की तैयारियां वो चल रही हैं? जी, कांग्रेस की तैयारियां बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं और लोगों का बहुत अच्छे से हमें समर्थन भी मिल रहा है, पूरा सपोर्ट है और हम एक तरफा ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कैसे लगता है कि आपको यहाँ से जो है एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी? क्योंकि लोग बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में यहाँ पे बहुत सारे काम हुए, जैसे पावर हाउस 10 पावर हाउस लगाए गए, 19 गांव में स्टेडियम बनाए गए, 2 PHC बनाई गई, 2 CHC बनाई गई, लगभग 59 के करीब लिंक रोड बनाए गए, हर गांव में गली, पानी, बिजली की सारी समस्याएं दूर की गई थी। और इस पिछले 6 साल में यहाँ पे लोगों ने सिर्फ समस्याओं का समस्या लोगों में बनी हुई है, क्योंकि नहीं तो कोई सरकार का पहले कोई मंत्री, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री जी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, यहाँ तक कि कोई चाय पीने भी यहाँ नहीं आया, लोगों की समस्याएं नहीं सुनी। और अभी ये चुनाव के समय यहाँ पे आगे इनको कह रहे हैं, तो लोगों को ये समझ आ चुका है कि कौन अपना है कौन पराया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ौदा में जो भाजपा वाले हैं वो आके कह रहे कि हमारी सरकार है तो इस बार हमारी खीर खा लो, क्या लगता है? ये खीर तो जी इनकी खुद की ही नहीं है, ये तो वो काम हो रहा है, दूध इनका चावल जे पियाया गया, तो ये पहले खुद मिक्स ये प्योर नहीं है, लोग समझते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ौदा हल्के की जनता है जो वो स्वाभिमानी है, उन्हें ये पता है कौन अपना कौन पराया है। ये बड़ौदा हल्के की जनता अपनी खीर खुद बना के खाना जानती है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सिर्फ यहाँ पर चौधर का नारा दिया है और लोगों को कहा कि भी मैं थारा तम मारे, मतलब काम नहीं करवाए। और ये किसने करवाए जी? मैंने जो भी बताया, सामूहिक जितने भी काम हुए, गलियाँ, लिंक रोड, पावर हाउस, स्टेडियम, ये किसने करवाए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में हुए। और ये बीजेपी में एक भी काम बता दो, कहीं एक ईंट भी लगी हो। हाँ, अब उपचुनाव आ गया है, पिछले 2 महीने से हम सुन रहे हैं लोगों से कि बहुत सारी घोषणाएँ हो रही हैं, वो घोषणाएँ ही हो रही हैं, चुनाव के बाद एक भी पूरी नहीं होगी। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार रहेगी 4 साल और अगर आप सरकार के साथ जाओगे तो आपका विकास होगा। सरकार 6 साल थी जी, तो विकास ना किया तो अब क्या करेंगे? लोगों को सबको पता है कि किस तरह से ये प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। और ये बड़ौदा हल्के की जनता स्वाभिमानी जनता है, ये कोई भी इनके प्रलोभनों में आने वाली नहीं है। मैं तो बीजेपी वालों से कहता हूँ अपने घर बैठ जाए, क्योंकि वैसे भी उन्हें कुछ नहीं करना। बड़ौदा हल्के की जनता उन्हें इस चुनाव में बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बुरी तरह से हार का उनको सामना करना पड़ेगा। और ये सीट पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जोड़ी में बड़ौदा हल्के की जनता ने डालने का काम किया है और आगे भी करेगी। आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का बार बार आरोप है कि ये जो है विधायक तो कलोई का बनाते हैं और नौकरियां भी कलोई में लगाते हैं और यहाँ बड़ौदा हल्के का तो सिर्फ वोट लेते हैं। जी, हम पिछले 6 साल से तो अपोजिशन में थे, उससे पहले 10 साल जो कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कौन कहता है कि कलोई में नौकरियाँ कलोई में दी होंगी? भाई वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बड़ौदा हल्के के अंदर भी खूब नौकरियां मिली हैं। मेरे भावड़ गांव है, मेरे गांव में से SDO भी लगा, आज वो एक्शन है, हमारे और भी बहुत सारी नौकरियां लगी हैं। तो इस बार जो है कांग्रेस में भी टिकट के लिए काफ़ी जोर आजमाइश करना पड़ रहा है, तो काफ़ी सारे नेता जो है लाइन में लगे हुए, क्या मानते हैं आप और आपके परिवार की मजबूत दावेदारी किस तरह से रहेगी?
जी 2005 में मेरी दादी जी जिला परिषद की चेयरपर्सन चुनी गई थी। लोगों ने बहुत ही अच्छे मार्जिन से उन्हें जिताया था, उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसके बाद 2013 से 2017 तक महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही सोनीपत की, और 2017 से अब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की। और लोगों के बीच में हम आते जाते भी रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं, और लोगों की समस्याएं हमसे जितनी हो सकी हमने दूर की। और हम बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि किस तरह से लोगों के बीच में मेरी दादी जी रही हैं, और बचपन से ही कांग्रेसी रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ियाँ तो मुझे देखते होगी, मेरी दादी जी, मेरे पिताजी, मैं खुद भी 2014 की बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। तब से ही कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ, नॉर्थ दिल्ली का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव की भी तैयारी की थी। इसी आधार पर हम अपनी दावेदारी मजबूत मानते हैं। क्या मानते हैं, अगर टिकट सही उम्मीदवार को दी जाती है, सही व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है कांग्रेस का यहाँ से, तो कितनी बड़ी जीत हो सकती है? जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं उनसे उनका समर्थन मिल रहा है, और उनसे पता चल रहा है कि किस तरह से ये बीजेपी सरकार से दुखी हैं, चाहे हमारे किसान भाई हो, गरीब मजदूर हो, व्यापारी भाई हो, सभी बहुत परेशान हैं। उस हिसाब से हमें लगता है कि ये सीट 35 से 40 हज़ार के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। और